myself Dr. Kamal Kumar Mittal from Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad, and the department is Mechanical Engineering. So, continuing with the lecture series of the course Computer Integrated Manufacturing. So, today I am going to discuss more about the manufacturing systems. In the previous session, I have discussed manufacturing system. What is manufacturing system? So, basically manufacturing system is nothing but a collection of integrated equipments, man, machine, material handling systems. The manufacturing system is supported by automation and control systems. There may be two type of control system, like open control system and feedback control system. Then it is supported by material handling technologies. Then some quality control system is there, that is the part of the at the shop floor level, and also that we can say that is the internal quality system, and then outside the shop floor, that is between the vendor and the manufacturer and the customer. So, that is called external quality control system. Then the manufacturing system is also supported by some, we can say, third party agency, that is we can say that some technical collaboration we need, some development. So, we need some third party. So, that we have discussed. Then we have discussed about different type of manufacturing system. उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को समझा था, उसके विषय में चर्चा करी, जैसे कि डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, देन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड रिकन्फिगरेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. सो डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज बेसिकली द सिस्टम जिससे कि हम हाई क्वांटिटी में प्रोडक्ट को, वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट इन ह्यूज क्वांटिटी, बट द वैरायटी इज़ वेरी वेरी लो. क्वांटिटी की जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वैरायटी हमें कम मिलती है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, वी आर नॉट यूजिंग CNC सिस्टम, वी आर नॉट यूजिंग प्रोग्रामेबल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. हम कोई कंप्यूटर से रिलेटेड एक्टिविटी या कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ नहीं करते हैं. जो भी सिस्टम है वो या तो ह्यूमन बीइंग का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, या फिर वी कैन से ऑटोमेशन बाय द यूजिंग ऑफ द जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं किसी मशीन के, वो इंटीग्रेटेड होते हैं, मशीन से मशीन इंटीग्रेटेड होती है, और उससे जो हमें प्रोडक्शन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड द डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. बट इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज, वी कैन से दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम. दिस इज़ प्रोग्रामेबल सिस्टम, मीन्स इसमें हमें वैरायटी मिलती है, एक सेट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक बैच प्रोडक्ट का मिलता है, फिर हम प्रोग्राम होता है उसका, एक सीक्वेंस होता है प्रोग्राम ऑपरेशंस का, सो दैट वी कैन ईजिली प्रोग्राम, एंड देन वी हैव टू गो फॉर अनदर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, या दूसरे बैच को हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तो वी कैन ईजिली चेंज द प्रोग्राम इज एडिटेबल, देयरफॉर वी कैन गेट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बट द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज़ वेरी वेरी लो. इसके बाद थर्ड है रिकन्फिगरेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन मॉड्यूलरिटी ऑफ द सिस्टम. मीन्स मॉड्यूलरिटी से मतलब है कि जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, हार्डवेयर सिस्टम है, किसी भी सिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, तो बोथ आर मॉड्यूलर इन नेचर. मॉड्यूलरिटी से हमने मतलब है कि दैट मॉड्यूल्स दैट वी कैन ईजिली ऐड, रिमूव एंड रीएडजस्ट. तो हमने एक लेथ मशीन का एग्जांपल देखा था, उस लेथ मशीन में टेल स्टॉक है, स्पिंडल मॉड्यूल्स है, टूल पोस्ट है. दीज आर ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स दो तरह के होते हैं, बेसिक और ऑक्सिलरी. तो ये ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स हैं, स्मॉल मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हम इजीली ऐड, रिमूव और रीएडजस्ट कर सकते हैं. जैसे कि टेल स्टॉक की बात हम करते हैं, तो उसको हम टू एंड फ्रो मूव करा सकते हैं. So that depends upon the requirement of the customer or the requirement of the market. इसके अलावा कुछ बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि बेड, कॉलम, दैट वी कैन नॉट रिमूव, रीएडजस्ट. सो अवर फोकस होता है कि मॉड्यूलरिटी मीन्स और जो ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स हैं उनको किस तरह से हम यूटिलाइज करें. सो रिकन्फिगरेशन केवल मशीन लेवल पे नहीं है, ये तो हमने मशीन की बात करी थी, बट आल्सो एट द सिस्टम लेवल. मीन्स इफ वी आर हैविंग ए नंबर ऑफ मशीन्स that we can reconfigure, that we can rearrange
डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में भी देयर, लाइक पैरेलल है, पैरेलल में भी कई तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. Now there are different characteristics of the reconfigurable manufacturing system like convertibility, modularity, integrability. So these are the different type of characteristics. इनको हम quantify कर सकते हैं, quantify करके overall reconfigurability हम calculate कर सकते हैं. So we can improve the system by counting the individual characteristics and then overall reconfigurability. So now I am going to take one example related to reconfigurable manufacturing system. उसमें हम एक reconfigurable मशीन की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे सारी characteristics उसमें है और उस मशीन में किस तरह से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे मॉड्यूलरिटी है, किस तरह से कन्वर्टिबिलिटी characteristics है और हाउ वी कैन फाइंड इजीली. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिकन्फिगरेबल मशीन. ये एक रिकन्फिगरेबल मशीन का उदाहरण है. इसमें दो प्रकार के चित्र हैं. नंबर वन इज देयर, नंबर वन this is, and number two this is number one, this is number two. So there are certain characteristics in this figure 1 and there are certain characteristics in this figure 2. figure 1 में हम बात करते हैं the capacity changing RMT. RMT means reconfigurable machine tool. Reconfigurable machine tool possesses the characteristics of modularity. Means modularity की characteristics है, each spindle is a module. So we see that here are two spindles. One. So there are two spindles, spindle 1 and spindle 2. Both the spindle are modular in nature. Modular means यदि हमें requirement है तो हम उसको जैसी requirement है उस तरह से हम उसको adjust कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, add कर सकते हैं. Okay. And there are two jobs, job 2 and job 1. Then comes the integrability of the spindle holders, provide the rapid mechanical and electrical integration. Means when we are introducing a new product in a system, so the integration means जो नया product introduce कर रहे हैं तो there is maybe some changes we need according to the new product. So जो भी integration है मैकेनिकल कंपोनेंट होंगे उनको रन कराने के लिए कुछ हमें ड्राइव चाहिए. जैसे कि यहाँ पर स्पिंडल मॉड्यूल्स हैं 1 और 2, इनको रन कराने के लिए एक ड्राइव होगी. हाउ विल गिव रोटेशन, देयर मे बी लाइक इन दिस केस देयर इज ए रोटेशनल रिक्वायरमेंट, रोटेशन इज रिक्वायरमेंट, बट इन सर्टेन केसेस सम लीनियर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. तो वो जो सिस्टम है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के साथ इजीली इंटीग्रेबल होना चाहिए. देन कम्स द स्केलेबिलिटी. Scalability means we can say that scalability means we can increase the number of spindles. यहाँ पर हमारे पास 2 स्पिंडल है, स्पिंडल 1 एंड स्पिंडल 2. यदि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हमें डिमांड ज़्यादा आती है कस्टमर से, देन वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पिंडल. लाइक हेयर वी कैन accommodate one more spindle, that is spindle 3. Spindle 3, and here we can also accommodate a new job, that is job 3. Now if the demand is increasing means demand ज़्यादा है, ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट है तो एक और स्पिंडल हम accommodate कर सकते हैं. There may be 4-5 spindle that we can accommodate if as per the requirement and as per the system constraints. So this is called scalability. Then comes the functionality changing RMT possesses characteristics of convertibility. एक कन्वर्टिबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स होती है रिकन्फिगरेबल मशीन टूल में या रिकन्फिगरेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, वो हम इस चित्र के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं. इन दिस व्हाट इज देयर, देयर इज ए टूल
this is the tool and it is rotating in this direction, that is clockwise. So, it is rapidly moving and perform the operation over there, this job. So, that is the convertibility. These all are the characteristics at the machine level. ये जितनी भी characteristics हैं वो हमने एक machine level पे समझी, हम इनको quantify भी कर सकते हैं and overall reconfigurability भी निकाल सकते हैं, find कर सकते हैं. लेकिन जब एक system की बात आती है, means we are having a number of machines, like we are having machine 1, machine 2, machine 3, machine 4, machine 5. This is the output and this is the input. So, machine level पे तो हमने reconfigurability समझ ली, लेकिन जब number of machines हैं, then what is the meaning of modularity? Modularity means at any stage, like at this stage, if we need some addition, means we can remove this machine by some other machines. So, that is modularity. Scalability का मतलब ये है कि we can increase the number of machines in parallel. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि scalability में एक मशीन पे यदि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो नंबर ऑफ स्पिंडल्स इंक्रीज कर सकते हैं. इसी तरह से किसी स्टेज पे नंबर ऑफ मशीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है तो वहाँ पर हम मशीन की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं. सपोज यहाँ पर हम वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ मशीन हियर एंड हियर आल्सो एट स्टेज 3. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ manufacturing system configurations. Manufacturing system configurations, there may be different type of manufacturing system configurations, that is as per the requirement. So, in this case I have shown for understanding purpose there are 3 type of system configurations. So, in this first, these are the input means raw material. Like here machine 1 is there, then machine 2 is there, machine 3 is there, machine 4 is there, machine 5 is there, machine 6 is there. So, there are 6 machines. Now, input is raw material. And output is finished good. So, in this case there are 6 machines and this is the serial configuration, means जो मशीनें वो एक श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. यहाँ हमारा रॉ मटेरियल आएगा, वो मशीन 1 पे ऑपरेट होगा. हियर ऑपरेशन 1 इज देयर, देन ऑपरेशन 2 इज देयर, देन ऑपरेशन 3, ऑपरेशन 4, ऑपरेशन 5 एंड ऑपरेशन 6. So, these are the 6 operations 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are performed over these 6 machines. So, this is one type of configuration, but the disadvantage of this is that if we have to add a new product in the system and we have to make some changes, means we have to make some changes at this level or at this level, or we have to remove certain machines, then we have to shut down this whole line. इस पूरी लाइन को हमें बंद करना पड़ेगा, उसमें चेंज करने पड़ेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है और उसके बाद उसमें हमें दोबारा से प्रोडक्शन शुरू करना होगा. तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड मीन्स जब हम उसमें कुछ चेंज करते हैं तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन. सो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. Second configuration is that in this what we can do, we are running 2 lines in parallel, that is line 1 is there and line 2 is there. So, all the 6 operations which is performed here, that we can perform either over using this machine, that maybe we can say like 1, 2, 3 machines and there may be 4, 5, 6 machines. Here again raw material is there and here finished good. So, all these 6 operations, that may be operation 1
and 2 here, we can say that 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this machine can perform operation 1 and 2, this 3 and 4 and this 5 and 6, or that depends upon the reconfigurability of the individual machine. 1, 2 and 3 ऑपरेशन, 1, 2 और 3 ऑपरेशन भी इस मशीन पे हो सकते हैं, इस पे 4 हो सकता है और इस पे 5 और 6. दैट डिपेंड्स अपॉन द reconfigurability of the individual machine. Similarly, all 6 operations can be performed by these 3 machines also. So, by this way we can improve the productivity. If the demand is increasing, we are running 2 lines and the productivity is increasing. So, in this case what is there, we need 100%, we can say that 100% we have to convertibility यदि की बात करते हैं तो हमें पूरी लाइन को बंद करना होगा, उसको रिस्टार्ट करना होगा, तो 100% कन्वर्टिबिलिटी की ज़रूरत है. लेकिन इस मशीन में क्या है, इफ़ वी आर रनिंग 2 लाइन्स, सो इफ़ द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ डिक्रीजिंग, अभी हम एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, यदि किसी उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है एंड इफ वी वांट टू इंट्रोड्यूस ए सेकंड प्रोडक्ट, सो आइदर ऑफ द लाइन वी कैन शट डाउन. तो दोनों में से कोई भी एक लाइन हम बंद कर सकते हैं और एक लाइन हमारी चलती रहेगी, तो दूसरे में हम रिकन्फिग्रेशन या इम्प्रूवमेंट करके उसमें मॉडिफिकेशन करके. सो द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ लाइन इज 50%. कन्वर्टिबिलिटी इज 50%. Similarly, in third case, this is more reconfigurable in nature, means we are running 3 lines in parallel. So, again raw material is there, and here is finished good. So, again these 1 machine, 2 machine, 3, 4, 5 and 6. So, using this 1, 2 machine we can perform all these 6 operations. Like इस मशीन पे हम 3 ऑपरेशन कर सकते हैं, 3 ऑपरेशन इस मशीन पे कर सकते हैं, इसी तरह से दूसरी लाइन पे भी, इसी तरह से तीसरी लाइन पे भी. सो प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम इज मोर देन द these 2. So, what we can say that now third one is the तीसरा जो पैरामीटर है वो है कन्वर्टिबिलिटी. कन्वर्टिबिलिटी की बात करी थी हमने, इसमें 100% कन्वर्टिबिलिटी चाहिए, इसमें 50%. इसमें क्या होगा, जब हम प्रोडक्ट की डिमांड हमारी कम होती है और कोई दूसरा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो एनी वन लाइक इफ वी हैव टू वी कैन स्टॉप दिस लाइन और दिस वन. सो ओनली 33.33% रिकन्फिगरेबल convertibility is required. So, convertibility is only 33.33, means 2 lines we are running and 1 we can reconfigure as per the requirement. And the advantage of this, we did not, हमें पूरी लाइन को बंद नहीं करना होगा, कोई भी एक लाइन में चेंज कर सकते हैं. और इस वाली लाइन में क्या है, इसमें तो पूरी लाइन को हमें बंद करना होगा, उससे प्रोडक्शन लॉस होगा. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस. Now, there may be, these are basically symmetrical in nature, but there are certain unsymmetrical configurations. Suppose if we are using 6 machines, then what we can do, like so again we are using 6 machine, but this is unsymmetrical in nature. We are using 6 machine 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is a unsymmetrical in nature. There may be like you see and so raw material is there, 3 machines are in parallel, then 2 machines are in parallel and then 1 machine. So, this is another set of configuration, but this is unsymmetrical. So, and we can find all the characteristics, we can quantify scalability,
modularity or the integrability, modularity, diagnosability is another important characteristics of reconfigurable manufacturing system. Individually हम उनको calculate कर सकते हैं and overall reconfigurability calculate कर सकते हैं अलग अलग configurations की. So these are the different manufacturing system configurations. Also, if the number of machines are increasing, then the number of configuration is also increases, and we can take certain demand characteristics and all other characteristics demand parameter को या और भी parameter लेके हम we can find the reconfigurability of the manufacturing system. Now comparison, जितने भी manufacturing system हमने पढ़े हैं flexible, reconfigurable, dedicated manufacturing system, उनका हम आपस में एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं और we can see which system is better, which system is कौन सा better है, कौन सा in comparison comparatively कौन सा better है, किसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, किसमें क्या नेगेटिव है, क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं. सो लाइक इन दिस वी आर हैविंग डेडिकेटेड रिकन्फिगरेबल फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि फंक्शनैलिटी यानी प्रोडक्ट वैरायटी, सेकंड कैपेसिटी यानी क्वांटिटी. तो क्वांटिटी की और वैरायटी में यदि हम कंपैरिजन देखें तो जो डेडिकेटेड ट्रांसफर लाइन है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है बट वैरायटी कम है. We can see. Similarly, flexible manufacturing system जो कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, प्रोग्रामेबल है, इजिली प्रोग्राम कर सकते हैं, हम इसमें चेंज कर सकते हैं. तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में वैरायटी ज़्यादा होती है लेकिन क्वांटिटी कम होती है. बट इन केस ऑफ रिकन्फिगरेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दिस इज मोर, इससे हमें वैरायटी भी ज़्यादा मिलती है और क्वांटिटी भी हमें ज़्यादा इससे मिलती है. सो दिस इज more beneficial than dedicated and flexible manufacturing system. Now these are the different manufacturing system parameter. ये अलग अलग पैरामीटर हैं, उनके बेस पे हम उनको कंपैरिजन कर सकते हैं. जैसे कि सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी डीएमएस में कम होती है क्योंकि इसके पार्ट्स से डिफरेंट पार्ट्स मशीन के होते हैं, वो ऑटो कनेक्टेड होते हैं. उसमें रिकन्फिगरेशन या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना, उसमें चेंज लाना ईजी नहीं होता है यदि कोई हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एफएमएस मीडियम होती है और आरएमएस क्योंकि मॉड्यूलर इन नेचर होता है, रिकन्फिगरेबल इजी होती है, हाई होती है. इसमें स्केलेबिलिटी डीएमएस में नो, वी कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पिंडल मॉड्यूल्स और अदर एट मशीन लेवल और एट एनी स्टेज. बट इन एफएमएस एंड इन आरएमएस दीज आर स्केलेबल इन नेचर. वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पिंडल्स मॉड्यूल्स एट ए मशीन लेवल एंड एट सिस्टम लेवल आल्सो. प्रोडक्टिविटी डीएमएस में हाई होती है because we are utilizing whole the system fully, but in case of FMS it is low, in RMS it is also high. Part variety DMS में low होती है because we are not using programming, हम कोई प्रोग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो हम वैरायटी नहीं प्राप्त कर सकते using DMS system. But in FMS it is high and RMS because both are computer based system. System focus होता है, पार्ट DMS पार्ट पे फोकस होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है पर पीस वो बहुत कम होती है. एफएमएस मशीन बेस्ड होता है, इसमें कॉस्ट हमारी ज़्यादा आती है. पार्ट फैमिली बेस्ड होता है आरएमएस. पार्ट फैमिली से मतलब है ए फैमिली विच इज़ हैविंग सर्टेन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि गियर्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स के हो सकते हैं बट उनका एक फैमिली है. शाफ्ट है वो एक फैमिली है. सिमिलरली पुलीज़ हैं वो एक फैमिली है. सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो जिससे वो बनते हैं वो सेम है. रिकन्फिगरेशन इम्पॉसिबल इन केस ऑफ डीएमएस बट इन एफएमएस इट इज़ हाईली कॉस्टली. रिकन्फिगरेशन करना एफएमएस में बहुत ही कॉस्टली है बट इन केस ऑफ लो कॉस्ट इन केस ऑफ आरएमएस बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन मॉड्यूलर नेचर, वी कैन ईजिली ऐड, रिमूव एंड रीएडजस्ट. यदि हम मार्केट की बात करते हैं तो इट इज़ स्टेबल एंड डीएमएस. In FMS it is predictable and in case of RMS it is uncertain. So DMS stable means demand is nearly constant, demand same होगी over the period of time. But in case of FMS it is predictable means we can say that there is a trend, either it is increasing in demand or decreasing in demand or it may be constant also, and there are different techniques to find the demand of this FMS based system.
but in RMS it is totally uncertain. So these are the different manufacturing system parameter. Over उससे हम उनको DMS, FMS, RMS को compare कर सकते हैं. Then comes the lean manufacturing system, that is the another type of system that we will discuss in the next slides, next lectures in detail. It is the purpose of this is to remove the waste or muda, we can say. So this we will discuss in detail in the coming lecture. Then comes the, so today we have discussed the different characteristics of the reconfigurable machine manufacturing system by taking an example of a reconfigurable machine tool, and we have see different manufacturing system configuration and different parameters. उन वो जो पैरामीटर हैं जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, रिकन्फिग्रेशन है, उनसे हम ये डिमांड के बेस पे कि डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है DMS, FMS एंड RMS, उनमें क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव है, कौन सा किस पैरामीटर के ऊपर बेस्ड मैक्सिमम हम उसको किस पैरामीटर पे हम उसको ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं और किस पैरामीटर पे हम कम पॉइंट्स दे सकते हैं. थैंक यू.